गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी ने लोअर मेंस के लिए एग्ज़ाम डेट को डिक्लेयर कर दिया है। 21 अक्टूबर से ये परीक्षा होने वाली है और इसके लिए जो विस्तृत सूचना है वो वेबसाइट पर पब्लिश कर दी गई है। फिलहाल आपको ये बता दें कि कुल मिला के 672 पद हैं और इसकी जो मुख्य परीक्षा है ये 21 अक्टूबर से होने वाली है और 26 जून को संपन्न प्रारंभिक लिखित परीक्षा के जरिए, अभी 2019 की बात यहाँ पर हो रही है, ये विज्ञापन 2019 में आया था, तो 26 जून को संपन्न प्रारंभिक लिखित परीक्षा के लिए 15,335 अभ्यर्थी जो थे वो यहाँ पर एलिजिबल घोषित किए गए हैं। इसकी मुख्य परीक्षा अब 21 अक्टूबर को लखनऊ में 2 पालियों में होगी। पहली पाली 10:30 बजे से 11:30 बजे तक और सेकंड मीटिंग की परीक्षा होगी 2:30 बजे से 4 बजे तक। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 14 सितंबर 2021 को, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुल मिला के 26 जून 2020 को ये परीक्षा हुई थी, लिखित परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा। तो इस पर विज्ञापित 672 पदों पर चयन के लिए मुख्य परीक्षा हेतु कुल 15,335 अभ्यर्थी जो हैं वो एलिजिबल पाए गए हैं। तो इनकी मुख्य परीक्षा अब 21 अक्टूबर से होगी और ये रहा पूरा परीक्षा कार्यक्रम। परीक्षा एक ही दिन में होगी, लखनऊ में होगी, 2 पालियों में होगी। पहली पाली में सामान्य बुद्धि परीक्षण और सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे और दूसरे पेपर में सामान्य विज्ञान, अंकगणित और सामान्य हिंदी के पेपर होंगे। यहाँ पर सबसे स्कोरिंग मुझे लगता है कि अगर आप सामान्य विज्ञान, गणित और सामान्य हिंदी पर अपनी पकड़ बना लें तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि सामान्य ज्ञान में कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो कि अक्सर छूट जाते हैं, कितनी भी तैयारी आप कर लें, लेकिन फिलहाल ऑल ओवर आपकी ग्रिप बनी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक न्यूज़ और भी है, जिन लोगों ने आवेदन किया था राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के लिए, तो उनके लिए जो सूचना है वो ये है कि रोड रोलर और नक्शा नवीस मानचित्रक पद के लिए ऑनलाइन आवेदन जो आमंत्रित किए गए थे, तो विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के फ़ोटो वेरिफिकेशन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों के फ़ोटो और हस्ताक्षर जो हैं वो, और या जेंडर जो है वो त्रुटिपूर्ण है, तो उसको वो लोग करेक्ट कर लें। इसके लिए आपको 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक का समय दिया गया है और इसी समय में आपको अपना काम कर लेना है। तो वेबसाइट पर जाइए, अगर आपने आवेदन किया था तो देख लीजिए कि अगर आपका एग्ज़ाम इसमें है तो करेक्शन कर डालिए। और फ्रेंड्स देखिए, उत्तराखंड टीटी 2021 में आवेदन चल रहे हैं, 30 सितंबर इसके लिए लास्ट डेट है। और यहाँ पर एक प्रश्न आप लोगों ने कई बार पूछा है तो इसका आंसर करना चाहूँगा, क्या अदर स्टेट कैंडिडेट्स उत्तराखंड में शिक्षक बन सकते हैं, ये प्रश्न आपका आया है। फिलहाल सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं और यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आ गई है। एग्ज़ाम डेट 26 नवंबर है। 26 नवंबर को यहाँ पर ये जो कार्यक्रम है आप देख रहे हैं कि प्रपोज्ड डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये है 26 नवंबर शुक्रवार। और परीक्षा जो होगी ये तो आप जानते ही हैं, 2.5 घंटे की परीक्षा होती है, सेम डे में दोनों पेपर होंगे। और क्या बताएं आपको, देखो यहाँ पर बाकी की चीज़ आप जान सकते हो, करेक्शन नहीं कर सकते आप, एक बार फीस जमा कर दिया तो फिर करेक्शन नहीं हो पाएगा। हालांकि इस पर एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। अब आते हैं मूल प्रश्न पर। प्रश्न था कि क्या अदर स्टेट कैंडिडेट्स उत्तराखंड में प्राइमरी में शिक्षक बन सकते हैं, तो इसका जवाब है नो। आपके पास अगर उत्तराखंड का रेजिडेंस है, निवास प्रमाण पत्र है, तभी आप शिक्षक बन पाएंगे। हालांकि यूटीटी आप दे सकते हैं, मतलब यूटीटी कोई भी दे सकता है, लेकिन उत्तराखंड में शिक्षक बनने के लिए आपके पास उत्तराखंड का ही डोमिसाइल होना आवश्यक है। तो ये प्रश्न सभी के मन में था तो इसको आंसर करना जरूरी था। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है कि पॉलिटेक्निक में 1370 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से यूपीपीएससी के माध्यम से शुरू हो रहा है। अब आपको यहाँ पर ये बता दें कि ये एक पुरानी भर्ती है और इसको जो है फिर से यानी कि री एडवर्टाइज किया गया है और इस बार झटका मिला है उन अभ्यर्थियों को जिन लोगों ने पुराने विज्ञापन में आवेदन तो किया था लेकिन वर्तमान में वो ओवर एज हो गए हैं, तो उनको अवसर नहीं दिया गया है। इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ओवर एज अभ्यर्थियों को झटका लगा है। आप देख सकते हैं कि प्रधानाचार्य बनने के लिए जो न्यूनतम एज है वो 35 वर्ष है, मैक्सिमम 50 वर्ष है। और यहाँ पर प्रवक्ता, कर्मशाला अधीक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष बनने के लिए जो न्यूनतम एज है वो 21 वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। 1 जनवरी 2021 को आधार मानकर आयु की गणना की जाएगी, लेकिन यहाँ पर उनको कोई छूट अनुमति नहीं की गई है जो लोग पुराने विज्ञापन में आवेदन कर चुके थे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भर्ती पुरानी है। आयोग ने 2017-18 में इसका विज्ञापन जारी किया था, लेकिन AICTE की ओर से नियमावली में संशोधन हो गया, तो 7 सितंबर को इसका पुराना विज्ञापन निरस्त हो गया था और अब नए सिरे से इसका विज्ञापन जारी किया गया है। आयोग ने वर्ष 2017-18 में जो विज्ञापन निरस्त किया था उसमें प्रधानाचार्य और प्रवक्ता के 25 प्रकार के 1261 पद थे, लेकिन इस बार जो है 28 प्रकार के पद हैं और पदों की संख्या कुल बढ़कर 1370 हो चुकी है। 60 नोटिफिकेशन भी अलग अलग अखबारों में आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो संक्षिप्त विज्ञापन है ये आप यहाँ पर पढ़िए और जो विस्तृत विज्ञापन होगा वो जल्दी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, तब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल ऑनलाइन आवेदन जो शुरू हो रहे हैं 15 सितंबर से और बैंक परीक्षा शुल्क मतलब कि बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करने की लास्ट डेट होगी 12 अक्टूबर और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की लास्ट डेट है यहाँ पर 15 अक्टूबर तक और इसकी जो परीक्षा है वो है 12 दिसंबर, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा इसकी 12 दिसंबर को करवाई जाएगी। आंगनवाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर है, आंगनवाड़ियों को अब मिलेगा ₹7,000 मानदेय। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को मानदेय के अतिरिक्त हर माह 1,500 रुपये, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को 1,250 रुपये और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 750 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो आंगनवाड़ियों का मानदेय अब हो जाएगा 7,000, मिनी आंगनवाड़ियों का हो जाएगा 5500 और आंगनवाड़ी सहायिकाओं का हो जाएगा 4,000 रुपये। राज्य सरकार ने इसे परफॉर्मेंस से जोड़ते हुए मानक तय कर दिए हैं। मंगलवार को बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की प्रमुख सचिव बी हेकाली हिजमोमी ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश से लगभग कुल मिला के 3,70,000 कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को लाभ मिलेगा। यह लाभ सितंबर के मानदेय के साथ दिया जाएगा। राज्य सरकार ने बीते दिनों अनुपूरक बजट में मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी। और फ्रेंड्स, इसी के साथ टीजीटी पीजीटी में जो धांधली के मामले में जमानत खारिज हुई है, तो उसके बारे में एक न्यूज़ यहाँ पर कि टीजीटी परीक्षा में अवैध तरीके से अभ्यर्थियों को पास कराने के गिरोह के एक आरोपी सदस्य राहुल कनौजिया की जमानत अर्जी मंगलवार को अपर जिला जज नुसरत खान ने खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि मामले की परिस्थिति अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है। अभियोजन की ओर से ADGC भानु प्रताप सिंह ने जमानत अर्जी का विरोध किया। इंस्पेक्टर शिवकुटी महेश सिंह ने 7 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुखबिर से सूचना मिली कि टीजीटी परीक्षा में अवैध तरीके से अभ्यर्थियों को पास कराने वाले गिरोह के सदस्य एक स्कूल के पास एकत्र होने वाले हैं। तो पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा गया था। पूछताछ के दौरान उसने गिरोह का और सदस्यों का नाम बताया था। तो पुलिस को परीक्षा के कई प्रवेश पत्र, ब्लूटूथ और अन्य उपकरण भी बरामद इसमें हुए थे। संघ लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर एक विज्ञापन जारी किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विज्ञापन संख्या है 12/2021। तो बहुत सारे पद हैं, एक बार जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इन पदों पर अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। रीजनल डायरेक्टर, डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर यानी कि टेक्निकल, DCIO टेक्निकल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के कई सारे पद हैं, इसमें मैथमेटिक्स के भी पद हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी पद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी पद हैं, जूनियर रिसर्च ऑफिसर के भी पद हैं यहाँ पर रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स और एनालिसिस के अंतर्गत। इसके बाद इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के पद हैं। तो इसके लिए अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं या इस विज्ञापन में आपकी रुचि है तो आप जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर विजिट करके इसको आप यानी कि इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। और हाँ फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही शानदार वीडियो है और मैंने इसमें आपको बताया है कि अभी हाल ही में जो सभी ग्रैंड स्लैम हुए हैं, यानी कि वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो ये जो 4 ग्रैंड स्लैम हुए हैं इसकी एक ज़बरदस्त ट्रिक आपको बताई गई है। 2 लाइन की ट्रिक है, एक बार आपने सीख लिया डेफिनेटली आपको कभी भी भूलेगा नहीं। और अगर परीक्षा में आप जानते हैं कि ग्रैंड स्लैम से कई प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये जो ट्रिक है आपकी बड़ी हेल्प करेगा, आपके 2 नंबर पक्के। इसके अलावा सितंबर में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हुए हैं उसका रिवीजन करवाया गया है और इसके अलावा जनवरी से लेकर अब तक यानी कि अगस्त तक ICC का जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड होता है उसका भी कंप्लीट रिवीजन है। तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चित्रों के साथ है, एनिमेशन के साथ है। तो एक बार वीडियो को आप लोग वॉच जरूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तब प्लीज़ आपसे लाइक और शेयर जरूर किया करें
और करंट अफेयर का सेशन आप लोग जरूर वॉच किया करें। आज से एक नया सेशन भी स्टार्ट हो रहा है फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स। उसमें हम 50 प्रश्नों का रिवीजन करवाएंगे। इसमें जनवरी से लेकर देखो जनवरी के भी प्रश्न होंगे, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके के अदर पोर्शन यानी कि पॉलिटी वगैरह, और इसके अलावा जो प्रीवियस डे का करंट अफेयर होगा उसका कंप्लीट रिवीजन होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा जरूरी होगा। ये वीडियो शाम को 6 बजे के आसपास आपको उपलब्ध हुआ करेगा। थैंक यू सो मच।